चलो अब हम लोग करेंगे क्वेश्चंस, ठीक है। इन अ सर्कल विथ सेंटर O, द सेंट्रल एंगल AOB is 60 डिग्री। इफ द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 12 सेंटीमीटर, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द कॉर्ड AB। थोड़ा सा पढ़िए और पढ़ने के बाद करने का कोशिश करिए। कह रहा है कि एक वृत्त है जिसका केंद्र O है, एक सर्कल है जिसका सेंटर O है। चलो हो गया, और इसके बाद क्या बोला है, पढ़ो, पढ़ोगे तब समझ में। केंद्रीय कोण AOB का मान है ना। हाँ, तो अब बोला है AOB यानी O बीच में आना चाहिए, A और B कहीं ना कहीं वृत्त पे होने चाहिए। तो चलो हम यहाँ A बोल दे रहे हैं, यहाँ B, और केंद्रीय कोण बना दे रहे हैं, केंद्रीय कोण AOB। इसका माप कितना है, 60 अंश। देखो इतना आसान बन गया, पढ़ के बन गया फिगर। और क्या बोला है, यदि वृत्त की त्रिज्या, ये त्रिज्या है ना, रेडियस 12 सेंटीमीटर है, और तो जीवा AB की, AB जीवा है ना, कॉर्ड है, इसका लेंथ पूछा है, कैसे निकालेंगे बताओ। जो जो चीज़ें हम लोग पढ़े हैं उसका यूज़ करके हम लोग कैसे लेंथ AB निकाल सकते हैं। उजाला बताओ कुछ, कैसे ये लेंथ AB आएगा। आप लोग को ये समझ में आ रहा है कि ये 12 सेंटीमीटर होगा तो ये भी 12 सेंटीमीटर होगा। क्यों, ये दोनों साइड्स इक्वल होंगे। क्यों, क्यों बराबर होंगे, हम क्यों बराबर बोल रहे हैं, ये AO और OB बराबर होगा। क्यों, एक ही चाप के द्वारा एक ही वृत्त के दोनों क्या हैं, तो चाप को आप कहाँ से ला रहे हो यार, एक ही वृत्त की त्रिज्या है ना, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल। तो कहीं भी रेडियस खींचोगे तो सारे रेडियस का वैल्यू सेम ही तो होगा, लेंथ। तो ये 12 सेंटीमीटर तो ये भी 12 सेंटीमीटर होगा। चलो इतना समझ में आ गया, लेकिन हमसे AB पूछा है, ये AB कैसे आए, AB के लिए क्या करें कि हमको AB पता चले, क्या करना होगा। एंगल दिया है, एंगल का हेल्प लीजिए, कुछ एंगल का हेल्प लीजिए। एंगल का अगर आप हेल्प लेंगे तो कर सकते हैं, आसानी से निकल जाएगा। थोड़ा सा सोचेंगे तो हो जाएगा। कैसे, देखो चलो उजाला थोड़ा सा सही बता रही है। देखो हम लोग जानते हैं ये दिया है ट्रायंगल में, ये 60 डिग्री दिया है और ये दोनों साइड बराबर है ना, 12 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर। तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि अगर ट्रायंगल के दो साइड बराबर होते हैं तो साइड के सामने वाले एंगल भी होंगे। अगर त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर तो बराबर भुजाओं के सामने वाले कोण भी, तो ये भुजा बराबर तो इसके सामने वाला ये कोण, ये भुजा बराबर तो इसके सामने वाला ये कोण बराबर होगा। हम यहाँ पे देख सकते हैं ना, देखो ये भुजा बराबर तो इसके सामने वाला ये A और इसके सामने वाला ये वाला B होगा बराबर, ठीक। चलो तो ये दोनों एंगल भी होंगे बराबर। क्यों, क्योंकि अगर भुजाएं बराबर हैं तो भुजाओं के सामने वाला कोण भी बराबर होता है, ठीक। चलो ये हो गया बराबर, यानी हम ये पता कर लिए कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा, ठीक। अब वो क्या होगा, एक तो 60 दिया है, ये दोनों क्या होंगे, कैसे कैसे 60 ऐसे कैसे बोल सकते, जब तक इसको निकालेंगे नहीं। निकालेंगे तब तो, हमको भी मालूम है कि ये 60 होने वाला है, हम देखते ही बता दिए, हमको पता चल गया था कि ये भी 12 आएगा, लेकिन सोचेंगे कैसे, डायरेक्ट ऐसे कैसे बता दें ये 60 होगा, कोई लॉजिक है इसके पीछे का। ये एंगल 60 ही आएगा, लेकिन कैसे निकालना पड़ेगा, कैसे निकालना पड़ेगा। देखो हम लोग जानते हैं, चलो ये दोनों एंगल बराबर है ना, ठीक। अगर बराबर हैं तो हम बोल दिए कि चलो ये एंगल x डिग्री है और ये भी x डिग्री, हम दोनों को क्या बोल दिए, x डिग्री बराबर है तो x मान लिए। अब हम लोग ये जानते हैं कि एक ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है ना, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, यानी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। तो हम लिख सकते हैं, यहाँ O लिखा है, यहाँ A लिखा है, यहाँ B लिखा है, तो हम लिख सकते हैं कि एंगल एंगल OAB प्लस एंगल, इसको कैसे लिखेंगे, AOB प्लस एंगल, इसको कैसे लिखेंगे, OBA। इन तीनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, ब्रैकेट में लिखना होगा एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल, यानी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, है ना। अच्छा OAB कितना है भाई, OAB x है, तो यहाँ पर रखिए x डिग्री प्लस AOB कितना है 60, यहाँ रखिए 60 डिग्री प्लस OBA कितना है x, यहाँ भी रखिए x डिग्री, और ये तीनों ऐड करके कितना आ जाएंगे 1
तो x और x मिलके क्या होंगे 2x प्लस ये हो गया 60 डिग्री बराबर 180 डिग्री। ठीक, अच्छा 60 को उधर भेजते हैं तो 2x बराबर 180 में से 60 जाएगा तो कितना बचेगा 100। इतना तो सबको आ रहा है करना। अब यहाँ से x निकाल लीजिए, x निकालेंगे तो 120 डिग्री डिवाइडेड बाई 2 कितना आ जाएगा, यानी x की वैल्यू आ गई 60 डिग्री। x कितना आ गया, ये भी तो x है, ये भी कितना आ गया, आ गया, निकल गया 60 60। इसका मतलब तीनों एंगल 60 आ गए, तीनों एंगल। तो आप सोचिए कि एक ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों कोण 60 60 और 60 के होते हैं, तो इस त्रिभुज को क्या बोलते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल। इसको इक्विलेटरल बोलते हैं, समबाहु, क्योंकि एंगल बराबर हो जाते हैं तो सारे भुजाएं भी क्या हो जाती हैं, बराबर हो जाती हैं। तो ये हो गया तुम्हारा समबाहु त्रिभुज। ये क्या हो गया, एंगल सारे बराबर तो सारे साइड भी तो बराबर। तो सोचो एक साइड हम लोग ऑलरेडी कितना निकाल लिए, ये भी 12 था, तो ये भी कितना हो गया। तो क्या यही तो कॉर्ड है, यही तो कॉर्ड है, तो ये भी 12 सेंटीमीटर का होगा कि नहीं होगा, निकल गया इतना इजी से। यानी कॉर्ड ए बी की लंबाई कितनी होगी 12 सेंटीमीटर। तो ये सॉल्व करना था इसको, तो आप लोग इस तरीके से कर लीजिए ये सॉल्यूशन। इतना करने के बाद इसके बाद कैसे करना है वो हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं। ट्रायंगल AOB क्या हो गया, इज इक्विलेटरल, यानी ट्रायंगल AOB एक इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया, इक्विलेटरल ट्रायंगल के तीनों साइड्स क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अगर तीनों साइड्स बराबर होते हैं तो ये AO बराबर OB बराबर AB होगा, और ये तीनों कितने के हो जाएंगे 12 सेंटीमीटर। इसलिए AB बराबर 12 सेंटीमीटर। ये हो गया आप लोग का आंसर। हो गया, सॉल्व हो गया। लेकिन एक बात आप लोग ध्यान देंगे, यहाँ पे मैंने कौन सा स्टेप छोड़ा है, मैंने यहाँ पे ये वाला स्टेप छोड़ा है जिसमें मैं इन दोनों एंगल को क्या दिखाया हूँ, बराबर। ये एंगल कैसे बराबर हुआ, पहले तो ये बात आप लोग को ऊपर लिखना पड़ेगा, उसके बाद में ये वाला सोल्यूशन आएगा। ये ध्यान दीजिएगा, मैं इस वाले चीज़ को नहीं कराया। आप लोगों को क्या करना था, पहले लिखना था कि एंगल OAB और एंगल OBA बराबर होगा। ये बात लिखना था। क्यों बराबर होगा, क्योंकि लिखोगे कि बराबर भुजाओं के सामने वाले कोण बराबर होते हैं। उसके बाद ये बात, ठीक, ये वाला चीज़, ये जो मैंने यहाँ समझा दिया, इस चीज़ को मैंने लिखवाया नहीं। ठीक, तो ये बात ध्यान दीजिए, जब ये क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले आप लोग को ये दोनों एंगल को बराबर दिखाना होगा ना। बताओ, जब बराबर नहीं दिखाओगे तो एक्स एक्स कैसे बोल सकते हो, नहीं बोल सकते। डायरेक्ट तुम ये करोगे, टीचर को ये दिखाओगे तो बोलेगा ये एक्स एक्स कैसे बोला, इसके लिए तो कुछ ऊपर बताया नहीं है कि ये दोनों बराबर हैं। डायरेक्ट कैसे लिख सकते हो, पहले तुमको बताना होगा ना कि ये एंगल और ये एंगल क्या है, बराबर है। तो बराबर बताने के लिए तुमको लिखना होगा कि ये एंगल बराबर है। क्यों, ब्रैकेट में लिखोगे बराबर भुजाओं के सामने वाले कोण बराबर होते हैं। उसके बाद तुम ये वाला कर सकते हो। ठीक ठीक, हाँ, दिखाना होगा कि एंगल OAB बराबर होगा एंगल OBA के, है ना। क्यों, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ये हम लिखते हैं ना कि बराबर भुजाओं के सामने वाले कोण बराबर होते हैं। अब इस स्टेप के बाद तुम कर सकते हो। कहीं स्पेस है तो आप लोग ऊपर लिख लीजिए। आप लोग इतना समझदार बनिए कि बिना ये इस चीज को दिखाए तुम नहीं सॉल्व कर सकते, नंबर काट लिया जाएगा। अगला क्वेश्चन, ज्यादा टाइम नहीं, जल्दी लिख रही है, जल्दी। समझ में आया क्या बोल रहा है? कह रहा है कि मान लेते हैं एक सर्कल है और उसका सेंटर O है, और सर्कल पे 2 पॉइंट A और B इस तरीके से हैं कि AB के अलावा जो C और D पॉइंट के बारे में या X और Y पॉइंट के बारे में बोला है, वो क्या है कि इस AB के एक ही ओर स्थित है। ये बोला है ना, वृत्त के एक ही ओर कहीं ना कहीं वृत्त पर स्थित है। तो हम मान लिए कि X यहाँ स्थित है और Y यहाँ स्थित है, और इनको जोड़ लेते हैं, ठीक है। और बोला है कि x और y, ये बता दो कि क्या ऐसा हो सकता है कि अगर ये x और y वृत्त पर स्थित हैं तो ये दोनों
एक दूसरे से भिन्न है, यानी एंगल ए एक्स बी और एंगल ए वाई बी एक दूसरे से भिन्न है, माने बराबर नहीं है, अलग अलग है। क्या ऐसा हो सकता है कि अगर ये दोनों पॉइंट जो ए बी के एक ही साइड स्थित हैं वृत्त पर, तो क्या एक्स और वाई अलग अलग हो सकते हैं? एंगल एक्स और एंगल वाई अलग अलग हो सकते हैं? हम लोग सीखे हैं, हम लोग जानते हैं कि एक खंड में एक जीवा द्वारा जितने भी कोण बनते हैं सारे बराबर होते हैं। ठीक, वृत्त पर एक जीवा द्वारा एक खंड में जितने भी कोण बनते हैं वो सारे बराबर होते हैं। सवाल वाला बोला है कि जो दो एक्स और वाई दोनों बिंदु वो वृत्त पर स्थित हैं, अगर वृत्त पर स्थित हैं तो हर हाल में दोनों कोण बराबर होंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता कि अगर वो वृत्त पे होंगे तो वो बराबर ना हो। नंबर 2 क्वेश्चन लिखिए। Is it true that if angle AXB is equal to angle AYB, then X and Y lie on the same side of the circle? सही कह रहा है ये बात? हाँ, ये बात सही है। क्या कह रहा है ये बात? ये बोल रहा है कि अगर AXB और AYB इक्वल है, यही बोल रहा है ना। क्या ये पॉसिबल है कि ये जो X और Y हैं AB के एक ही साइड हों, तभी तो बराबर होते हैं। यानी कि AB, अगर ये X और Y AB के एक ही साइड स्थित हैं सर्कल पे, तो ये बराबर हैं। तो क्या ये बात पूरी तरीके से सही है? अगर इनको अपोजिट, एक को ऊपर एक को नीचे ले लें, तो क्या ये बराबर नहीं हो सकते? क्या यही एक कंडीशन बनेगा जिसमें AB के केवल एक ही साइड ये दोनों हैं तभी इक्वल कहे जाएंगे? अगर अपोजिट साइड होंगे इस तरीके से तो क्या ये बराबर नहीं हो सकते? नहीं हो सकते। देखो ध्यान देना, मान लो ये सर्कल है, ये सेंटर है, और ये जो AB है मैं AB यहाँ से बना दिया, तो आप लोग को लग रहा है ना कि ये डायमीटर बना दिए, हम व्यास बना दिए, सबसे बड़ी जीवा। ठीक, अब देखना, अब मैं एक एंगल बना रहा हूँ ऊपर X और एक एंगल बना रहा हूँ नीचे Y। तो आप लोग जानते हैं कि अर्धवृत्त में जो बना कोण होता है समकोण होता है, यानी ठीक भाई, अगर ये AB है तो नीचे वाला भी तो अर्धवृत्त है, तो ये अर्धवृत्त में बना कोण ये भी तो 90 है, ये भी तो 90 होगा। देखो इस कंडीशन में तो दोनों इक्वल आ गए, AB के अपोजिट डायरेक्शन में है लेकिन फिर भी बराबर है। क्वेश्चन वाला बोला है कि क्या केवल यही पॉसिबिलिटी है कि AB के एक ही साइड दोनों सर्कल पे होंगे तभी बराबर होंगे? ऐसा होता है कि यहाँ एक साइड है तो बराबर हैं, लेकिन हर कंडीशन में ऐसा नहीं होगा, हर कंडीशन में ऐसा नहीं होगा। ठीक, मतलब कि कहने का मतलब है कि एक ही साइड हो तभी बराबर होंगे, ये जरूरी नहीं है। अपोजिट डायरेक्शन में होंगे तब भी बराबर हो सकते हैं, बस ये ध्यान देना होगा कि दोनों एंगल 90-90 के होने चाहिए। अगर दोनों एंगल 90-90 के होंगे तो अपोजिट डायरेक्शन में भी होंगे तब वो बराबर होंगे। बस ये ध्यान देना कि उस कंडीशन में AB क्या होनी चाहिए? एक डायमीटर यानी व्यास होना चाहिए, यानी AB सर्कल के सेंटर से पास होना चाहिए। इस कंडीशन में अगर X Y एक दूसरे के अपोजिट दिशा में हैं तब भी बराबर है ना। अगर 90 को छोड़ दिया जाए, अगर ये एंगल, अगर इस एंगल को छोड़ के मान लो यहाँ पे बन रहा है 60 डिग्री, ठीक है, तो इसको ये अगर 60 डिग्री बन रहा है तो जरूरी नहीं कि ये भी 60 डिग्री बने, ये कभी भी एक दूसरे के बराबर नहीं होगा। इस कंडीशन में एक दूसरे के बराबर क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ये जो खंड है ये एक खंड छोटा है और दूसरा वाला बराबर नहीं है ना। बराबर उसी कंडीशन में होगा जब दोनों क्या होंगे? 90-90 के। ठीक, इसका मतलब जो क्वेश्चन वाला बोला है वो सही बोला है कि हाँ एक साइड हो तो बराबर होते हैं, लेकिन एक कंडीशन ऐसा भी है जिसमें अपोजिट साइड होंगे तब भी बराबर होंगे। कब? जब एंगल कितना होगा? 90 डिग्री और कॉर्ड क्या होगा? डायमीटर होगा। ठीक, तो इसको हमको लिखना पड़ेगा। पहले आप फिगर बना लेंगे, ये वाला, इसको फिगर बना लेंगे। ठीक, यहाँ मैं बना दे रहा हूँ। हाँ 90 डिग्री, ये भी बना लीजिएगा। ये X है, ये Y है। आप लोग को ये एक फिगर, ये दूसरा फिगर, दोनों फिगर बना के उसके बाद नीचे आंसर लिखेंगे। तीसरा क्वेश्चन नंबर 3 डालिए। थर्ड, ये पढ़िए तो पढ़ो, ध्यान से पढ़ो क्या कह रहा है। बराबर है बोला है ना, पहला ही लाइन में बोला है कि दोनों कोण बराबर हैं। ठीक,
और दोनों कोण बराबर हैं लेकिन वृत्त पर स्थित नहीं है। कंडीशन बना लो, सोचो, थोड़ा सा सोचो, हो जाएगा। पहले हम ए बी बना ले, ठीक, और दोनों पॉइंट बना ले रहे हैं जो वृत्त पे स्थित नहीं है। ये x हो गया, चलो, और ये बना लिए y हो गया। लेकिन बोला है दोनों कोण बराबर है, दोनों कोण बराबर हैं। तो बोला है कि क्या ऐसा कंडीशन है कि अगर दोनों कोण बराबर हैं और खंड के एक ही साइड मौजूद हैं तो क्या ए बी और x से होके जाने वाला वृत्त, यानी एक ऐसा वृत्त जो a से b से और इस x से भी होके जा रहा है, तो क्या वो y से भी होके जाएगा? जाएगा कि नहीं जाएगा, ये बताइए। y से होके नहीं जाएगा। अगर दो कोण बराबर हैं और वृत्त के एक ही ओर मौजूद हैं तो अगर हम सर्कल ए बी से बनाए तो और x को मिला के बनाए तो क्या वो y से भी गुजरेगा? हम लोग जानते हैं कि सबसे पहले आप ये बताइए कि दोनों कोण बराबर कब होते हैं? जब ये दोनों कोण सर्कल पे आते हैं, सर्कल की बाउंड्री पे होते हैं, तभी तो बराबर होते हैं। हम लोग जानते हैं कि वृत्त खंड में बने कोण, एक ही वृत्त खंड में बने कोण बराबर होते हैं, लेकिन वो सारे कोण कहाँ बने होते हैं? वृत्त पर बने होते हैं, ठीक। अगर ये दोनों कोण बोला है कि बराबर हैं तो ये चारों पॉइंट वृत्त पे होने चाहिए कि नहीं? इसका मतलब कि अगर हम एक ऐसा वृत्त बनाए जो ए बी और x से होकर गुजर रहा है तो वो हर हाल में भी किससे होके जाएगा? y से भी होके जाएगा, क्योंकि बोला है कि x और y बराबर है ना। तो कभी भी ये y पॉइंट बाहर या अंदर नहीं हो सकता। हर हाल में हम अगर ए बी x से मिला के वृत्त बनाएंगे तो वो y से भी गुजरेगा, क्योंकि बोला है कि x और y क्या है? बराबर है। हम लोग जानते हैं कि वृत्त खंड के एक ही ओर स्थित कोण अगर बराबर हैं तो वो सारे कहाँ स्थित होते हैं? सर्कल के ऊपर होते हैं, है ना। यानी चारों पॉइंट वृत्त के ऊपर ही आएंगे। वृत्त के कहाँ आएंगे? ऊपर ही। अच्छा, एक कंडीशन बताओ, जब ये x और y एक दूसरे के अपोजिट हो गए तो तब क्या क्या होगा? मेरे कहने का मतलब है कि ये मैं बनाया ए बी और मैं बना दिया यहाँ पे x और नीचे बना दिया y। अब मैं ऐसा बनाना चाहता हूँ सर्कल जो a x b से होता हुआ जाए, क्या वो y से होके जाएगा? इस कंडीशन में y से होके जाएगा। देखिए सेंटर यहाँ है इसका। इस कंडीशन में अगर हम a x और b को मिला के सर्कल बनाए तो क्या y से भी होके जाएगा? y से होके जाने के लिए कोण बराबर चाहिए ना। कोण क्या चाहिए? क्या आपको लग रहा है कि ये दोनों कोण बराबर होंगे? नहीं होंगे। हाँ, बराबर कब होंगे? जब ए बी कहाँ हो जाए? हो जाएगा। जैसे ही मैं ए बी को यहाँ बना दूंगा तो उस कंडीशन में ये वाला भी एंगल 90 हो जाएगा और ये वाला भी एंगल 90 हो जाएगा। अब 90 हो गए तो हम लोग जानते हैं, अभी पढ़ेंगे आगे थ्योरम, अभी थ्योरम है नहीं, थ्योरम 11 में हम लोग पढ़ेंगे कि अगर अपोजिट साइड्स का सम, अगर अपोजिट साइड का सम 180 आ गया किसी भी चतुर्भुज का, ये मान लो ये ABCD यहाँ लिखा है, किसी भी चतुर्भुज का अगर आमने सामने वाले कोणों का योग 180 आ गया तो हर हाल में वो एक चक्रीय चतुर्भुज होता है, यानी उसकी नीचे वाला भी। तो इस कंडीशन में अगर हम a, मान लो यहाँ x लिखा है, AXB से मैं एक सर्कल बनाऊं तो हर हाल में कहाँ से जाएगा? y से भी होके जाएगा, लेकिन एंगल 90 के ही होने चाहिए। इस कंडीशन में नहीं जाएगा, ठीक। तो ये था। चलो इसका आंसर लिखो। क्या? हाँ, बना लीजिए, इसको बना लीजिए, इसको बना लीजिए, इसको बना लीजिए, तीनों फिगर बनाइए और इसके बाद आंसर लिखिए। ये भी सवाल दूसरा ही चल रहा था, दूसरा का पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट, ये तीसरा, ये थर्ड सवाल, ये तीसरा सवाल। फाइंड x, हमको फाइंड x करना है। x ज्ञात करें, x का मान ज्ञात करें। x का ऐसे लिखिए फिगर बना के,
x का मान ज्ञात करें। ऊपर ही लिख लीजिएगा आप लोग यहाँ पे कि अगर ये चक्रीय चतुर्भुज है ना, इसके इस चतुर्भुज के चारों सिर से सर्कल पे लाई कर रहा है ना, कंसाइक्लिक है ये, तो अगर ये कंसाइक्लिक है तो इसके आमने सामने वाले एंगल्स का सम कितना होना चाहिए 180। तो इन दोनों को ऐड करके 180 दिखा दीजिए। देखिए कि चूंकि चतुर्भुज चक्रीय है, चूंकि चतुर्भुज क्या है चक्रीय है, चक्रीय का मतलब चतुर्भुज के चारों सिर किसके ऊपर आ रहे हैं सर्कल के ऊपर आ रहे हैं, वृत्त के ऊपर आ रहे हैं, इसलिए जो चतुर्भुज है वो क्या है चक्रीय है। अगर चतुर्भुज चक्रीय है तो चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने के कोणों का योग कितना होता है 180। ठीक, इतना लिख दीजिए, लिख देंगे। उसके बाद कर दीजिएगा कि एंगल ए डी सी प्लस एंगल ए बी सी 180, बता होगा कि नहीं। लेकिन यहाँ ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा वो बात, ये लिखना होगा कि ए बी सी डी क्या है चक्रीय है। ठीक, ए बी सी डी क्या है, हाँ ए बी सी डी इज कंसाइक्लिक, ए बी सी डी इज कंसाइक्लिक। अच्छा ए डी सी 100 है तो 100 डिग्री प्लस ए बी सी कितना है x बराबर 180 डिग्री। तो x आ गया कि नहीं, आ गया, हो गया, इतना आसान था, कर लीजिए। हाँ मतलब नहीं समझे। हाँ हाँ चक्री, अभी तो लिखा है कि लिखेंगे ना कि चूंकि चतुर्भुज ABCD चक्रीय है, क्या है चक्रीय है। 11 होगा तो 11 में ये बात बताऊंगा कि चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने के कोणों का योग 180 होता है। ठीक, ये कल वाले क्लास में होगा।